हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है मैंने लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आपको पता होगा कि ये एक 12th के सिलेबस का सेकंड चैप्टर है। आज हम लोग इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें जो एक वर्ड आया है फ्लावरिंग प्लांट, इसका क्या मतलब होता है? नाम से पता चल रहा कि ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर आता है, और फ्लावर सिर्फ जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर आते हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर। और आपने 11th के टॉपिक में प्लांटी किंगडम जब पढ़ा था तो एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली थी। एंजियोस्पर्म के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बातें करूं तो करीब करीब एंजियोस्पर्म की दुनिया में 3 लाख स्पीसीज़ हैं। और ये सारे 3 लाख स्पीसीज़ में जो उनका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर माना जाता है। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जिसमें आते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर की क्या डेफिनेशन दी जाती है? फ्लावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि फ्लावर इज regarded as a modified and shortened shoot, यानी स्टेम है जो साइज में छोटा हो गया है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो फ्लावर की जो डिफिनीशन है कि फ्लावर इज रिगार्डेड एज ए मॉडिफाइड शॉर्टेंड शूट। शूट यानी स्टेम। तो फ्लावर में और एक स्टेम में क्या डिफरेंस है, ज़रा पहले इसको समझ लें। कुछ चीज़ें सिमिलर भी हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंस भी हैं। स्टेम 11th में आपने मॉर्फोलॉजी के पार्ट में चैप्टर में पढ़ा था कि स्टेम इज़ ए वेजिटेटिव पार्ट। स्टेम इज़ ए वेजिटेटिव पार्ट। और क्या होता है स्टेम में? स्टेम में एक लॉन्गेटेड एक्सिस होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेम एक्सिस। स्टेम एक्सिस को, चूँकि स्टेम एक वेजिटेटिव पार्ट है, इसलिए इस वेजिटेटिव पार्ट को हम, इस एक्सिस को वेजिटेटिव एक्सिस भी कहा जाता है। इस एक्सिस की कैरेक्टर क्या है? इस एक्सिस की ग्रोथ अनलिमिटेड मानते हैं, यानी स्टेम ज़िंदगी भर ग्रो करता है। हमें पता है कि प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अनलिमिटेड ग्रोथ, लेकिन ये अनलिमिटेड ग्रोथ सिर्फ उसके स्टेम में और उसके रूट में ही मिलती है। स्टेम एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन 2 पार्ट। 2 उसके छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, बीच बीच में नोड्स होते हैं, नोड्स। और 2 नोड के बीच का जो पार्ट होगा उसे हम लोग इंटरनोड कहते हैं। और नोड में और इंटर नोड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एनाटॉमी के पार्ट में अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर हम स्टेम को यहाँ से इसका सेक्शन करें तो उसकी एनाटॉमी डिफरेंट होगी, और स्टेम का अगर सेक्शन हम नोड से करें तो उसकी एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। नोड किसे कहते हैं? इंटरनोड किसे कहते हैं? नोड की जो डिफिनीशन है कि नोड स्टेम का वो पार्ट है जिस जगह से लीफ निकलती है। यानी अगर मैं इस नोड पे लीफ दिखा दूं, 1, 2 और ये 3 लीफ दिखा दूं, तो जिस जगह से स्टेम पे लीफ निकले उस पार्ट को क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि स्टेम के ऊपर यहाँ पे एक एपिकल बड होता है। उसी एपिकल बड की वजह से इसकी ग्रोथ ज़िंदगी भर बढ़ती रहती है। तो क्या यही चीज़, यही स्टेम मॉडिफाई होके फ्लावर बन जाता है? इस चीज़ को अभी हम लोग देखते हैं। अगर किसी फ्लावर को देखें तो मैंने कहा है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शॉर्टेंड शूट है। क्या है डिफरेंस बिटवीन एक स्टेम में और एक फ्लावर में? फ्लावर का डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर में ढेर सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, और ये मैं तरह तरह के फ्लोरल पार्ट्स बना रहा हूँ। और ये सारे फ्लोरल पार्ट जिस जगह से अटैच होते हैं, जिस पार्ट से अटैच होते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है फ्लोरल एक्सिस।
क्या कहा जाता है? फ्लोरल एक्सिस। और फ्लोरल एक्सिस को हम एक टेक्निकल वर्ड से भी जानते हैं, उसका नाम है थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। तो फ्लोरल एक्सिस और जो अभी मैंने पढ़ाया कि वेजिटेटिव एक्सिस, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इस चीज़ पे बाद में आऊँगा। ये जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि फ्लोरल पार्ट्स 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। कौन से हैं 4 ये? पहला होता है सेपल्स। दूसरे पार्ट्स को क्या कहा जाता है? पेटल्स। तीसरे पार्ट्स को क्या कहा जाता है? स्टेमन्स। और चौथे पार्ट्स को क्या कहा जाता है? कार्पल्स। कार्पल को हम लोग पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं, पिस्टिल्स। और रिमेंबर बेटा कि ये सारे जितने पार्ट्स होते हैं ये एक्चुअली लीफ के मॉडिफिकेशंस हैं। यानी सेपल्स हो, चाहे पेटल हो, चाहे स्टेमन हो और चाहे कार्पल हो, दे आर रिगार्डेड एज ए मॉडिफाइड लीफ। क्या कहेंगे इनको हम? मॉडिफाइड लीफ। अब इस लीफ में, और जो अभी मैंने प्लांट के जो स्टेम की लीफ में बताया था, इस लीफ में क्या फ़र्क है? हमें पता है कि स्टेम में ये जो लीफ होती है, ये स्टेम बना दिया और उस पर मैंने एक सिंपल लीफ बना दी। तो इस स्टेम की लीफ में और इस फ्लावर की लीफ में क्या डिफरेंस है? क्या है इस लीफ का काम? इस लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना, यानी ये ग्रीन कलर का होगा। ठीक है ना? इसको हम लोग एक टेक्निकल वर्ड फोलिएज लीफ भी कहते हैं। ग्रीन लीफ को फोलिएज लीफ भी कहते हैं और ग्रीन होने के नाते ये फोटोसिंथेसिस करता है। और आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा फिलोटैक्सी। किसी को याद है ये वर्ड? फिलोटैक्सी किसे कहते हैं? फिलोटैक्सी इज रिगार्डेड एज ए अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन नोड। यानी नोड पे लीफ कैसे अरेंज होता है, इस फिनोमेना को, इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? फिलोटैक्सी। और आपको याद होगा कि 3 तरह की फिलोटैक्सी पढ़ाई जाती है। एक कौन कौन सी फिलोटैक्सी है? एक फिलोटैक्सी है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। दूसरी फिलोटैक्सी है अपोजिट फिलोटैक्सी। और तीसरी फिलोटैक्सी है वर्ल फिलोटैक्सी। इन तीनों फिलोटैक्सी में क्या डिफरेंस है? किसे कहते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी? अगर नोड पे सिर्फ एक लीफ हो तो क्या कहेंगे? अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अगर किसी नोड पे 2 लीफ हो तो क्या कहेंगे? अपोजिट फिलोटैक्सी। और अगर किसी नोड पे, जैसे यहाँ मैं बना रहा हूँ कि 1 और 2 और 3 और 4, अगर 2 से ज़्यादा लीफ हो तो क्या कहेंगे हम? वर्ल फिलोटैक्सी। यानी अगर स्टेम पे जो लीफ है उसे हम ग्रीन लीफ कहेंगे, फोलिएज लीफ कहेंगे। एंड दिस शो 3 टाइप ऑफ फिलोटैक्सी: अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अपोजिट फिलोटैक्सी एंड वर्ल फिलोटैक्सी। अब इस लीफ में और इस लीफ में क्या फ़र्क है? आपको पता है क्या ये लीफ भी ग्रीन होते हैं? नहीं, सारे लीफ ग्रीन नहीं होते हैं। ग्रीन इनमें कौन सा होता है? सिर्फ ये सेपल, यही ग्रीन है। पेटल तो हमको पता है कि पेटल कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? ताकि तमाम तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। और ये कलर भी हो सकते हैं और कलर नहीं भी हो सकता। तो एक तो डिफरेंस हो गया कि ये हमेशा ग्रीन कलर के होंगे, लेकिन ये ग्रीन कलर के नहीं होते। दूसरी, इनकी फिलोटैक्सी कैसे होती है? रिमेंबर, ये सारे लोग जो इनकी फिलोटैक्सी है ये वर्ल फिलोटैक्सी मानी जाती है। यानी दिस इज वर्ल ऑफ सेपल, दिस इज वर्ल ऑफ पेटल, दिस इज वर्ल ऑफ स्टेमन एंड दिस इज वर्ल ऑफ कार्पल या पिस्टिल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा 11th में कि जो सेपल के वर्ल होते हैं इसका एक कलेक्टिव टर्म दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं हम? कैलिक्स। तो कैलिक्स इज एक्चुअली द वर्ल ऑफ सेपल।
क्या सिंबल है इसका? 11 में पढ़ा होगा, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला में के वर्ड। पेटल के वर्ल को क्या कहा जाता है? करोला। क्या कहते हैं? करोला। और उसका सिंबल कैसे लिखा जाता है? कैपिटल से। स्टेमन, स्टेमन के इस वर्ल को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। और उसका सिंबल क्या दिया जाता है? ए। और कार्पल और पिस्टल के इस वर्ल को क्या कहा जाता है? गाइनोसियम। और इसका सिंबल क्या दिया जाता है? कैपिटल जी। यानी कैलिक्स इज द वर्ल ऑफ सेपल, करोला इज द वर्ल ऑफ पेटल, एंड्रोसियम इज द वर्ल ऑफ स्टेमन्स एंड गाइनोसियम इज द वर्ल ऑफ पिस्टल। ये लीफ है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेमन है, क्योंकि हमको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात पढ़नी है, बाकी चीज़ें हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में 11th में पढ़ डाली हैं। स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज ए माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोफिल। कार्पल को क्या कहते हैं? कार्पल इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल। क्या मतलब है? वाई द कार्पल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल, वाई द स्टेमन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल? देखो बच्चों, इसमें दो वर्ड आया। एक वर्ड आया है फिल। फिल का मतलब ही होता है लीफ, तो नाम से पता चल गया ये एक लीफ है। ऐसी लीफ है जो क्या बनाएगी? देखो क्या लिखा है इसके अंदर? माइक्रोस्पोर। यानी माइक्रोस्पोर बनाने वाले लीफ को ही हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। सिमिलरली इसमें देखेंगे कार्पल को, इसमें भी फिल वर्ड आया है। क्या मतलब हुआ? ये भी एक लीफ है जो क्या बनाएगी? मेगास्पोर। यानी स्टेमन के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर, कार्पल के अंदर बनता है मेगास्पोर। इसीलिए दो तरह के स्पोर बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि मेगास्पोरोफिल के अंदर, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर बनेगा माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरोफिल के अंदर बनेगा मेगास्पोर। और चूंकि ये दो तरह के स्पोर बनते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। रिमेंबर, जब किसी प्लांट के अंदर दो तरह के स्पोर बने तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? हेटेरोस्पोरी। यानी दैट इज प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर, वन इज माइक्रोस्पोर और अदर इज मेगास्पोर। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि स्टेम में और एक फ्लावर में क्या डिफरेंस है। कितने डिफरेंस मिले कि स्टेम की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है और उसके अंदर जो लीफ होते हैं वो ग्रीन कलर के होंगे, जबकि फ्लावर के अंदर जो एक्सिस होती है, फ्लोरल एक्सिस, उसकी ग्रोथ लिमिटेड नहीं होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी और उसमें 4 तरह के लीफ होते हैं। अब हम लोग आते हैं प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कमिंग टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और मालूम है अभी अभी जस्ट बताया कि दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने कहा कि एक तरह का लीफ होता है, जिसको हम लोग स्टेमन भी बोलते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर देख लें स्टेमन का। स्टेमन हैज़ एक्चुअली 2 पार्ट। एक नीचे का जो पार्ट मैं बना रहा हूँ, एक इलॉन्गेटेड पार्ट है, लंबा सा इलॉन्गेटेड पार्ट है, और इस इलॉन्गेटेड पार्ट को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ऊपर का जो टर्मिनल पार्ट है, यही एक फर्टाइल पार्ट है और इसको हम लोग कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। तो दिस टिपिकल स्टेमन हैज़ 2 पार्ट, वन इज कॉल्ड फिलामेंट और अदर इज कॉल्ड एंथर। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट, फिलामेंट इज द स्टेराइल पार्ट। और ये फिलामेंट किससे अटैच रहता है? अभी मैंने बताया कि जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो फ्लोरल एक्सिस से अटैच होते हैं। तो दिस फिलामेंट इज अटैच टू, मैं लिख भी देता हूँ,
फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस। और याद रखना थैलेमस किसका नाम है, किसका टेक्निकल वर्ड है, फ्लोरल एक्सेस का। तो ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का याद रखना कि फिलामेंट का ये जो है वो डिस्टल पार्ट है और फिलामेंट का ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। फिलामेंट अपने प्रॉक्सिमल पार्ट से अटैच होता है किससे, थैलेमस से। कुछ फ्लावर में ऐसा नहीं होता, कुछ फ्लावर में ये फिलामेंट थैलेमस से अटैच नहीं होता। तो वो किससे अटैच होता है, वो अटैच होता है पेटल से। तो रिमेंबर, कभी कभी ये फिलामेंट पेटल से अटैच होता है इन सम फ्लावर। उस कंडीशन में, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिपेटैलस कंडीशन। क्या बोलते हैं, एपिपेटैलस कंडीशन। आपको याद होगा ये तमाम फैमिलीज़ में मिलती है, सोलेनेसी फैमिलीज़ में मिलती है, मालवेसी फैमिली में मिलती है। ये हम लोगों ने 11 में पढ़ा होगा। तो स्टेमन हैज़ टेक्निकली टू पार्ट, वन इज़ फर्टाइल एंथर पार्ट विच इज़ टर्मिनल पार्ट, एंड दिस इज़ द बेसल पार्ट विच इज़ elongated and is called a filament. Filament is attached to the thalamus, that is floral axis, but in some flowers it is attached to the petal, and this condition is known as a epipetalous condition. आ जाते हैं इस फर्टाइल पार्ट पे जो टर्मिनल पार्ट है। दिस एंथर इज एक्चुअली ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब का मतलब है कि इसके अंदर दो लोब होते हैं, दो लोब। तो अगर मैं इस डायग्राम में बताऊं तो हमने इसके अंदर बीच में ऐसे डिवीज़न बना दिया, एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। ईच एंथर हैज़ टू लोब, और दोनों लोब के बीच में, दोनों लोब के बीच में एक स्टेराइल पार्ट होता है। इसकी मैं ये ऐसे थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, शेडिंग कर देता हूँ, दिस पार्ट। तो बोथ लोब आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ दिस पैरेन्काइमेटस बैंड ऑफ टिश्यू। पैरेन्काइमा का एक बैंड है दोनों लोब के बीच में, और इस स्टेराइल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव। क्यों कहते हैं कनेक्टिव, क्योंकि दोनों लोब को कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिव इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लोब, एंड दिस कनेक्टिव क्या चीज़ है, अभी हमने बताया कि एक स्टेराइल पार्ट है, और ये जो इसी फिलामेंट का ही एक्सटेंशन माना जाता है। माना जाता है कि ये जो फिलामेंट है यही कंटिन्यू हो गया है दोनों लोब के बीच में, यानी दोनों लोब के बीच में जो इस फिलामेंट का कंटिन्यूएशन है, जो एक्सटेंशन है, दैट इज कॉल्ड ए कनेक्टिव। कनेक्टिव मैंने अभी अभी बताया कि कनेक्टिव एक स्टेराइल पार्ट है, और दिस इज ए बैंड ऑफ पैरेन्काइमा। तो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा बिटवीन टू लोब इज कॉल्ड एंथर। अब ये जो एंथर है इसको देखेंगे। हमने कहा कि एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब होगा, एक राइट लोब होगा। ईच एंथर इज डाइथिकस इन नेचर। डाइथिकस कहते हैं, एंथर को डाइथिकस कहा जाता है। डाई का मतलब दो, और थिकस वर्ड आया है थिका से, थीका। थीका किसे कहते हैं, थीका हम पॉलन चैम्बर को भी कहते हैं, पॉलन सैक भी कह सकते हैं, या हम उसको पॉलन चैम्बर भी कह सकते हैं, या इसका एक और टेक्निकल वर्ड आता है माइक्रो स्पोरेंजिया। तो याद रखना कि हर लोब के अंदर दो थिका है, हर लोब के अंदर दो थिका है। इसके अंदर भी दो थिका है, इसके अंदर भी दो थिका है, यानी 2 और +2 कितने हो गए, 4 थिका। यानी इस एंथर के अंदर 4 पॉलन चैम्बर आते हैं। 2 चैम्बर इसके अंदर मिलेंगे और 2 चैम्बर इसके अंदर मिलेंगे।